हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, रसखान। रसखान का एक भाग हमने पढ़ लिया था, सवैये पढ़ रहे थे, 2 सवैये हमने पूर्ण कर लिए थे। आज हम उसी चैप्टर के आगे का भाग पढ़ते हैं। तीसरे सवैये में गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को पाना चाहती हैं, उसके रूप सौंदर्य को अपने ऊपर धारण कर लेना चाहती हैं। वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से इतना प्रेम करती हैं कि वो उसे अपने शरीर पर धारण कर लेना चाहती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। फिर गोपियां क्या कहती हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। बहुत ही आकर्षक सवैया है। पढ़ने मात्र से मन में आनंद का अनुभव होता है। यहाँ पर अधरान अधरान में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक अलंकार। क्या होता है यमक अलंकार? एक ही शब्द दोबारा आए। फिर से लिख देता हूं मैं। ये मान लो 2 शब्द एक जैसे हों और अर्थ क्या हो? अलग। दोनों का शब्द देखने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग, वहां होता है यमक अलंकार। इसकी चर्चा करेंगे हम पढ़ते समय। अब शुरू करते हैं। गोपी कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, कि हे सखी, मैं मोर के पंखों का मुकुट जिस प्रकार से श्री कृष्ण धारण करते हैं, मैं भी अपने सिर के ऊपर रखूंगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर का पंख धारण करते हैं, मैं भी अपने सिर पर धारण करूंगी। मुझे वो मोर का पंख वाला मुकुट इतना अच्छा लगता है कि उसे मैं भी धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंज यानी गुंज एक प्रकार का फूल है, गुंज का फूल। उसकी माला गरे में यानी गले में, पहरूंगी पहनूंगी। ठीक है। तो गोपी क्या कहती है? किसी प्रकार से मोर का पंख वाला मुकुट श्री कृष्ण धारण करते हैं, मैं भी अपने सिर पर धारण करूंगी। और गुंज के फूलों की माला जो गले में श्री कृष्ण धारण करते हैं, पहनते हैं, वो भी मैं पहनूंगी। वो भी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर पर एक एक आभूषण, एक एक वस्तु मुझे अच्छी लगती है। ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ कर के, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र। पीला वस्त्र, श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र ओढ़ते थे। ठीक है। वैसे पीताम्बर के 2 अर्थ होते हैं। पीला है जो अंबर, लेकिन यहाँ पर है पीताम्बर यानी पीले वस्त्र। तो मैं भी पीले वस्त्र ओढ़ूंगी, जैसे श्री कृष्ण ओढ़ते हैं पीले वस्त्र, मैं भी पीले वस्त्र ओढ़ूंगी। ले लकुटी, लकुटी पहले वाले सवैये में बताया था, लकड़ी। लेकर के लकड़ी, वन में यानी वन में, गोधन गायें, सॉरी, गोधन यानी गायें, ग्वारिन ग्वालिनों के साथ, संग यानी साथ में, फिरूंगी यानी घूमूंगी। क्या कहना चाहती हैं? कि ओढ़ी पीताम्बर, मैं भी श्री कृष्ण की तरह है, पीले वस्त्र पहन करके, लेकर के लकड़ी, लकुटी यानी लकड़ी, वन यानी जंगल में, गोधन गायों को चराने के लिए, ग्वालिनों के संग फिरूंगी। जैसे श्री कृष्ण लकड़ी लेकर के, पीले वस्त्र धारण करके गायों को चराने के लिए जाते हैं, वैसे मैं भी जाऊंगी, मैं भी उनके साथ फिरूंगी, मुझे भी अच्छा लगता है। भाव तो मतलब भाता है या बहुत अच्छा लगता है। मेरे को रसखान, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियों ने कहा कि मुझे श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए
तेरे कहे, हे गोपी तुम्हारे कहे सब स्वांग करूंगी, सब वेशभूषा उनकी धारण करूंगी। अर्थात हे गोपी तेरे कहे मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग रूप सौंदर्य धारण करूंगी, उनका सारा रूप धारण करूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे यानी मेरे को श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, वेशभूषा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सारी वेशभूषा धारण करके उनका स्वांग मैं जरूर करूंगी। लेकिन अंत में वो क्या कहती है, या मुरली, लेकिन ये जो मुरली है, ये जो बंसी है मुरलीधर की, अर्थात श्री कृष्ण की अधरान धरी, अधरान मतलब होठों पर धारण की हुई, धरी यानी धारण की हुई, यह जो मुरली है मुरलीधर की, यह जो बंसी है भगवान श्री कृष्ण की अधरों पर धरी हुई, रखी हुई, अधरान धरूंगी मैं मेरे होठों पर, न यानी नहीं, धरूंगी यानी धारण करूंगी। मैं बाकी सब तो धारण कर लूंगी, मोर का पंख भी, मोर का पंख सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माला भी गले में पहन लूंगी, पीतांबर भी ओढ़ लूंगी, लकड़ी भी ले लूंगी, गायों के साथ घूमूंगी मैं ग्वालिन बन करके, सारे स्वांग कर लूंगी। लेकिन ये अधरान अर्थात होठों पर रखी हुई बंसी जो है, मुरली है, ये मैं मेरे होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो यहां पर यमक अलंकार किस प्रकार हुआ, सभंग यमक है, इन दोनों को जोड़ो, अधरान और यहां पर भी अधरान, यहां पर है होठ, यहां पर है धारण न करना, अधरा न, धारण न करूंगी। ठीक, मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने ऊपर धारण करना है, मैं उनके रूप सौंदर्य से इतना स्नेह करती हूं कि उनका सारा रूप मैं अपने ऊपर धारण करना चाहूंगी। आशा है ये समझ में आया होगा। चलिए फिर अंतिम जो सवैया है उसको देखते हैं, बहुत अच्छा सवैया है। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हे, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रजलोग निकाली को, कितनो समुझे हे, मायरी वा मुख की मुस्कान, न संभरी जहे न जहे न जहे। अब क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर गोपियां, कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का प्रभाव मेरे ऊपर इतना पड़ता है, अचूक प्रभाव, कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, और उनके बंसी की जो धुन है वो एक बार अगर कानों में पड़ जाती है तो मैं अपनी सुध बुध खो देती हूँ। इसलिए वो सुध बुध खो न दूं, उससे बचने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो यहाँ पर बताती हुई कहती हैं कि काननी, कानों में, दे करके, अंगुली, अंगुरी यानी अंगुली, रहिबो रहूंगी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन मंद बजेंगे, धीरे धीरे मंद मंद मधुर आवाज में श्री कृष्ण अपनी बंसी की धुन मंद मंद बजाएंगे, जब ही यानी जब भी, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी और उनकी धुन को नहीं सुनूंगी, क्योंकि एक बार कानों में उनकी धुन पड़ जाती है तो मैं अपना वश खो देती हूँ अपने ऊपर। तो इसलिए मैं अपने कानों में अंगुली रख लूंगी, जब मुरली की धुन मंद मंद धीरे धीरे श्री कृष्ण जी बजाएंगे तो क्या करूं, कानों में उंगली रख लूंगी, और तो क्या करूं। मोहनी तान, बहुत ही मन को मोह लेने वाली, तान यानी सुर, सो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि अगर मोहनी तान, बहुत ही मधुर तान, श्री कृष्ण जी अटा चढ़ी, अटा यानी अटारी, घर का ऊंचा मकान, ऊंचा घर, छत के ऊपर का मकान, चढ़ी चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके या ऊंचे मकान पर चढ़ करके श्री कृष्ण ने अगर मोहनी तान छेड़ी अपनी वंशी से, बहुत ही मधुर तान अटरिया पर चढ़ करके या ऊंचे मकान पर चढ़ करके, गोधन राग, एक प्रकार का राग, गहे तो गहे, गाए तो गाए,
अगर मोहिनी बहुत ही मधुर तान से श्री कृष्ण जी किसी ऊंची जगह पर, स्थान पर चढ़ करके कोई गोधन राग भी गाए तो चाहे गाले, मैं अपने कानों में उंगली ही रखूंगी, क्योंकि एक बार अगर कानों में उनकी आवाज पड़ गई तो मैं अपना वश खो दूंगी। टेरी कहो, टेरी यानी पुकार कर, पुकार कर कहो, कह रही हूं शीघ्रे सभी, शीघ्रे यानी सभी, ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों से मैं पुकार कर कह रही हूं, काली कल को कितना भी, को कोई भी, कितनों कितना भी समझे है समझाए, काल यानी कल, को कोई भी, कितनों कितना भी मुझे समझाए। अगर एक बार मेरे कानों में धुन पड़ गई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। ये बात मैं पुकार करके कह रही हूं कि अगर वो बहुत ऊंचे स्थान पर भी बंसी बजाएंगे मधुर तान, तो भी मैं अपने कानों में उंगली रखूंगी। अगर वो मुरली धीरे धीरे मंद मंद मधुर आवाज में बजाएंगे तो भी मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी। ये बात मैं पुकार करके कह रही हूँ सब ब्रज लोगों से, कल मेरे को फिर कितना भी समझाना, एक बार भी मेरे कानों में उनकी मधुर ध्वनि गिर गई, पड़ी, आवाज सुनाई दी, तो मैं अपनी सुध बुध खो दूंगी। मायरी, हे माता, वाह मुख, उनके मुख की, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मधुर है, उनके मुख की मुस्कान इतनी मीठी है, इतनी अच्छी लगती है, एक बार मुख की मुस्कान देखने भर से मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती, नहीं पाती, नहीं पाती। उनके मुख की मुस्कान का प्रभाव इतना होता है कि मैं अपने आप को संभारी न जे, संभारी न जे, संभारी न जे, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, संभाल ही नहीं पाती। इसलिए हे माता, उनके बंसी की धुन और उनके मुख सौंदर्य मेरे पर इतना प्रभावित करता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। आज हमने आगे के दोनों सवैये पढ़ लिए हैं। हमारा रसखान का जो अध्याय था वो कंप्लीट हो चुका है। 4 सवैये थे, आगे केवल अभ्यास प्रश्न है। वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।